आप सभी पर सूर्य देवता का आशीर्वाद सदा बना रहे और आप सभी का जीवन खुशियों से भर जाए। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष पुण्य बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। मान्यता है कि इस दिन से ही ऋतु में परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सर्दी में कमी आने लगती है, यानी कि शरद ऋतु के जाने का समय प्रारंभ हो जाता है और फिर आगमन होता है बसंत ऋतु का और फिर प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है। नई फसल की शुरुआत होती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के बाद से ही दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान आशुतोष ने भगवान श्री हरि को आत्मज्ञान का दान दिया था। तो महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह भी महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सूर्य देव के उत्तरायण होने की ही प्रतीक्षा करते रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उन्हें मृत्युलोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। तब महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए, तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था। एक और मान्यता है कि इसी दिन मैया यशोदा ने भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। वैसे तो मकर संक्रांति के बारे में हमारे धर्म में बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। उनमें से माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसके साथ ही महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए इसी दिन तर्पण भी किया था। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन हर साल गंगा सागर में मेला भी लगता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इसी दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भूलकर उनके घर गए थे और इसी दिन से खरमास समाप्त होने के बाद शुभ महीना भी प्रारंभ हो जाता है और खरमास के समय रुके हुए सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति का दिन सुख और समृद्धि का दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मकर संक्रांति पर्व भगवान सूर्य देव के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का संधि काल माना जाता है। उत्तरायण में पृथ्वीवासियों पर सूर्य देवता का प्रभाव, तो दक्षिणायन में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। सूर्य देव 6 महीने उत्तरायण यानी कि मकर राशि से मिथुन राशि तक और फिर 6 महीने दक्षिणायन यानी कि कर्क से धनु राशि तक रहते हैं। और उत्तरायण को देवताओं का दिन तो दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान और तिल का दान करा जाता है। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है तो इस दिन पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। जिस तरह से होली रंगों के साथ खेली जाती है, दिवाली में दीप जलाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना भी एक परंपरा मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का भी विशेष प्रयोग किया जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा तिल का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही तिल और गुड़ का दान भी करना चाहिए। आप चाहे तो तिल से बने लड्डुओं का दान भी कर सकते हैं। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को तिल से बने लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए। अपने पितरों के नाम से भी आज के दिन तिल का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को आती है और इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 1000 गोदान के फल जितना पुण्य प्राप्त होता है और खासकर स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान करना चाहिए। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही और प्रसन्न मन से करना चाहिए। आज के दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी का दान करने से भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति को हमारे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कुछ जगह पर इसे खिचड़ी पर्व, तो कुछ जगह पर पोंगल, कुछ जगह पर लोहड़ी, तो कहीं इसे भोगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में मकर संक्रांति का पर्व है 14 जनवरी शुक्रवार के दिन और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 पर, साथ ही चंद्रोदय का समय रहेगा दोपहर 3:02 पर। मकर संक्रांति के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं।
इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:03 से 6:26 तक। विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 1:54 से लेकर दोपहर 2:37 तक। और पुण्य काल का समय रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर शाम 5:45 तक। महापुण्य काल का समय रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर शाम 4:28 तक। साथ ही गोधूली बेला का समय भी रहने वाला है शाम 5:18 से लेकर शाम 5:42 तक। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में दान करने से अक्षय पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। इस समय किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। पौष का महीना वैसे भी भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में ही सूर्य देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही सूर्य देवता के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप पूरे महीने सूर्य देवता की पूजा ना कर पाए हों तो मकर संक्रांति के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद एक लोटे में लाल फूल, अक्षत और जल डालकर सूर्य देवता को अर्घ दें। साथ ही सूर्य देवता के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवताय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य देवता की पूजा करने के साथ ही मकर संक्रांति के दिन ही श्रीमद् भागवत गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए या फिर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। साथ ही इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से कहा जाता है शनिदेव से जुड़ी हर पीड़ा से, हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आज के दिन शनि देवता के नाम से दीपदान भी करना चाहिए। इसके लिए आप मकर संक्रांति के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं या फिर शनिदेव के मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।